शिवपुरी के नारा कस्बे स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रावास में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। छात्रावास की अधीक्षिका शकुंतला यादव पर आरोप है कि उन्होंने शासन से छात्राओं के उपयोग के लिए आई राशि के फर्जी बिल बाउचर बनाकर भारी वित्तीय अनियमितता की। यह शिकायत स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट ब्रजपाल सिंह द्वारा की गई है। ब्रजपाल सिंह ने उच्च अधिकारियों को सौंपे शिकायती आवेदन में आरोप लगाया है कि अगस्त 2022 से अब तक अधीक्षिका द्वारा छात्रावास संचालन के नाम पर दिनारा कस्बे के ऐसे फर्जी प्रतिष्ठानों के नाम से भुगतान कराया गया जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है। उनका दावा है कि इन नामों पर भुगतान की गई राशि अधीक्षिका ने अपने पति, नौकरों एवं रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर गबन के। शिकायतकर्ता ब्रजपाल सिंह ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी संलिप्त लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन द्वारा शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती तो वे ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर करेंगे। शिकायत की प्रतिलिपि ग्वालियर संभाग के कमिश्नर, लोकायुक्त संगठन, ईओडब्ल्यू और प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग को भी भेजी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौर ने जाँच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। दिनारा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश। क्या समस्या लेकर आई थी? हमारे यहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिसकी वार्डन शकुंतला यादव हैं, छात्रावास है, उसमें 150 बच्चियाँ अध्ययन रहते हैं। उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। वार्डन के यहाँ जो खेती बटाई से करता है, जो बंधुआ मजदूरी उनके यहाँ घर पे करता है, या जो उनके पुत्र के मित्र यार हैं उनके खातों में झूठे फर्जी बिल लगा करके संस्कार किराना स्टोर, रूपाली किराना स्टोर, आनंद ट्रेडर्स कंपनी, वर्षा इलेक्ट्रिकल, सतगुरु एंड कंपनी, खाती बाबा मिष्ठान भंडार, इतने प्रतिष्ठान लगा करके फर्जी बिल लगा करके करोड़ों की राशि पहले उनके खाते में डाली जाती है, फिर ऑनलाइन ही अपने पति या पुत्र या परिवार के किसी सदस्य में ट्रांसफ़र करा ली जाती है। इस तरह से 1.5 से 2 करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है। बच्चियों के अधिकारों का शोषण हो रहा है। विजिट कराने के नाम पर बस बुकिंग की गई जिसमें फर्जी बस का बिल लगाया गया। बस के नंबरों की जगह कहीं आपे टैक्सी मोटरसाइकिलों के नंबर दर्ज किए गए। अपने परिवार के सदस्यों में बस बुकिंग का राशि ट्रांसफ़र कर दी गई। ये आपको कब मालूम है जी? ये कब मालूम? मैंने किसी जो बच्चियां हमारे रिलेटेड परिवार की पढ़ती हैं उनसे जानकारी जब ली कि आप विजिट पे कभी गए, साल में कभी 2 बार या 2-3 साल में, बोले नहीं हम कभी नहीं गए। या उनने बताया कि हाँ हमारे साथ समस्या हो रही है। तो जब हमने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी तो उसमें पता चला कि ये प्रतिष्ठान, मैं बचपन से दिनारा की निवासी हूँ, यहाँ पे इस तरह के कोई प्रतिष्ठान संचालित नहीं है। जिन व्यक्तियों की राशि डाली गई वो बीपीएल श्रेणी में बंधुआ मजदूरी करते हैं, या गारंटी जो होती है ना, रोजगार गारंटी में मजदूरी पंचायत में करते हैं, उनके खातों में सालाना 10 से 15 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इस तरह से 3 साल से करोड़ों का भ्रष्टाचार उसमें हो रहा है। इसकी शिकायत आपने पहले क्यों नहीं की? है जी? इसकी शिकायत पहले क्यों नहीं की? मुझे आरटीआई से अभी जानकारी प्राप्त हुई है। जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई मैं आवेदन लेके आया। पहले भी मैंने छोटे स्तर पे शिकायत की थी जिसमें बीआरसी, बीओ वगैरह के पास, उनने कोई कार्रवाई इस पर नहीं की। उनने भी ये आश्वासन दिया था कलेक्टर साहब के पास जाओ या लोकायुक्त में जाओ या ईडब्ल्यूओ में जाओ, वहाँ से कार्रवाई होगी, क्योंकि ये लोग राजनीतिक संरक्षण वाले हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के। दिनारा थाने में और कोर्ट में अभी इनसे 302 पति पुत्र पे जघन्य धाराओं में अपराध पंजीकृत है। आज जन सुनवाई में आए हो, कलेक्टर साहब से बात हुई? कलेक्टर साहब नहीं थे, एडीएम साहब थे। एडीएम साहब ने पर्सनली आश्वासन दिया है कि आप मेरे स्टेनो को दे आओ। उनने मार्क किया था स्टेनो के लिए, बोले बड़ा मामला है, मैं इसको स्वयं दिखवाता हूँ, और बोले नेक्स्ट टाइम आप कलेक्टर साहब को इसको ज़रूर अवगत कराना।